नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगते सवाल में हमने कई बार चर्चा की है खराब सड़कों की। दूरस्थ अंचलों में सड़कें नहीं होना एक आम बात है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पाना एक आम बात है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सिलवानी जनपद की, जहां के गांव अभी भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। स्थिति इतनी विकट है कि बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो गया है, वहां से मरीज अस्पताल नहीं जा सकते और इस तरीके से विकास जो है इन गांवों में ठिठक सा गया है। सड़कें नहीं होना कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम पहुंचे सिलवानी जनपद के बटेर ग्राम पंचायत के मझगवा गांव, जहां विकास का नाम भी कोई नहीं लेता। ये वही गांव है जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कई बार दौरे कर चुके हैं। अब वही शिवराज जी सांसद हैं और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। यहाँ के बच्चे हर दिन स्कूल नहीं, मौत से लड़ने निकलते हैं। 3 किलोमीटर दूर हाई स्कूल तक पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, वो भी तब जब पानी कम हो। बारिश में स्कूल जाना बंद, लौटना नामुमकिन, और अगर कोई बीमार हो जाए तो खटिया पर बांधकर नदी पार करानी पड़ती है। सब बातें करके गए हम लोगों से कि हो जाएगा रोड, हो जाएगा, सबने दी, लेकिन अभी तक रोड नहीं हुआ। चुनाव के टाइम आए होंगे, चुनाव के टाइम सिर्फ हमारे यहाँ तो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं सब लोग। कहने की बात ये है हमारी, तो लोग आते हैं केवल चुनाव के लिए, वोट मांगने से, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। ना तो रोड है ना हमारे यहाँ। मान लो ये हमारा गांव, समझते ही नहीं है कि ये कुछ गांव है हमारा। अस्पताल नहीं सर। तो कोई बीमार होगा, अरे सर, फिर क्या करेंगे आप? 2 आदमी मर गए हमारे यहाँ। अच्छा, इसी कारण हम झूठ नहीं बोले, स्वाद से हम कसम खा सकते हैं। एक हमारी मौसी थी, एक हमारी मामी थी, शायद वो कौन है, राम बाबू की मम्मी, और एक खमरी वाले मौसी जी थी, इनकी हम खत्म हो गए। यदि डिलीवरी किसी की डिलीवरी हाँ, हो, ऐसे कारणों में भी बीमार हो जाए, हाँ, फिर क्या करते होंगे आप लोग, बताओ। कुछ नहीं कर पाते सर। आप दोनों लोगों के द्वारा जो खबर चली थी, इसके बाद में हमारे पास मैडम आई, उनको भी ट्रैक्टर में लेके गए यहाँ से, तो ट्रैक्टर भी फंस गया था और उनको फिर ट्रैक्टर खिंचवाने गए, 2 ट्रैक्टर लगे। सिलवानी मैडम आई जी, सिलवानी मैडम, सीओ मैडम जी। हाँ, आप लोगों की खबर दोबारा आई वो भी, और इसके बाद में भी कुछ नहीं है। बोल गए यहाँ मुरम डलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ। टीवी 24 पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तब जनपद सीईओ नीलम रैकवार गांव पहुंची, लेकिन रास्ता ऐसा कि गाड़ी तक नहीं जा सकी। ट्रैक्टर मंगवाया गया, वो भी दलदल में फंस गया। आखिरकार एक ट्रैक्टर से दूसरे को खींचा गया। सोचिए, जब प्रशासन का ये हाल है तो आम ग्रामीणों का क्या होगा। अगर कोई गर्भवती महिला वहां पर बीमार हो जाती है या उसको इमरजेंसी आती है तो भी बहुत समस्या है। इसका निरीक्षण हमने और एसडीओ आरईएस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया था। इस गांव को जो है हमने पीएमजीएसवाई का एक संपर्कता ऐप आया था, उसमें सचिव और जीआरएस के माध्यम से सर्वे करा दिया है। जो शेष कार्रवाई है वो पीएमजीएसवाई से होनी है। इसकी स्वीकृति की कार्रवाई शीघ्र ही करवाया जाएगी। जिलाधिकारी से हमने बात की है और ये रिपोर्ट हमने सीओ जिला पंचायत मैडम को भेज दी है। उनके स्तर से पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से चर्चा चल रही है, तो इसमें आगे की कार्रवाई जो होनी है वो वरिष्ठ स्तर से होगी और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो सके। बच्चों की जुबान से निकली ये बात सिस्टम की पोल खोलती है, जिसमें विकास सिर्फ भाषणों में है। नेताओं की रैलियां 6 लेन सड़कों पर दौड़ती हैं और ये गांव कीचड़ में धंसा है। हम सभी बच्चे रोज 3 किलोमीटर से स्कूल जाते हैं, और मगर हर बार बरसात के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि कभी नदियाँ चढ़ जाती है, कभी कीचड़ हो जाती है। अगर हम नदिया के उस पार हैं तो उसी पार रह जाते हैं, और अगर इस पार हैं तो इसी पार रह जाते हैं, और कभी कभी तो हम लोग हमारी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। तो हमारी सीएम साहब से और शिवराज मामा से दरख्वास्त है कि हमें रोड और पुल तुरंत बना कर दें। गांव वालों का साफ आरोप है, हमारे नेता सिर्फ चुनाव में आते हैं, काम में नहीं। सरपंच और सचिव गांव से कटे हैं। अब उम्मीद सिर्फ 2 लोगों से, शिवराज सिंह और डॉक्टर मोहन यादव से है। सरपंचों ने कहो तो रुपये खा ला हो रोड को, वो खूब दारू पी रहा, मुर्गा खा रहा, मस्ती से कर रहा है। अभी तो
सरपंच सलाइयावार गुरु जी हैं। मोड़ी मोड़ा भी स्कूल नहीं आ पाए, कचना बहुत है कि न बाहर निकल पाए, और हर दिन यहाँ न जाना है, नदी चढ़ जाती है तो यही पार रह जाते, व्यापार के वही पार हो जाते, कहो 10 बज जाए रात के जब क्रॉस कर पाती। अच्छा, जो गांव है आपका, कितने परिवार रहते होंगे, कितने घर हैं उधर लगभग? उते घर हैंगे 60-70। 60-70 घर के जी। लोग निवास करते हैं। जी तो उनका आना जाना इस साइड ही होता है? जी परमानेंट। परेशान बस कार मिल नहीं कर पाए। कहाँ रहते हैं आप? खेरी। तो बड़ा खेत का संपर्क जैसे ही नदी चढ़ती है संपर्क छूट जाता है। बिल्कुल भी छूट जात, कोई आवो जाओ खत्म ही हो जात। आवेदन निवेदन नहीं किया आपने किसी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन से? हाँ नहीं करो साहब, क्यों नहीं किया? नहीं करो, अब चल रहा हो ढला चल, आपका करिए। ये गांव अब सवाल बन चुका है विकास पर, सिस्टम पर और सरकार की नीयत पर। यहाँ सिर्फ रिपोर्ट नहीं चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, अस्पताल चाहिए और सबसे पहले इंसान जैसा जीने का हक चाहिए। कृष्णकांत सोनी, टीवी 24, सिलवानी। तो देखा आपने किस तरीके से सिलवानी के लोग एक नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, और इसकी वजह यही है कि यहाँ ना सड़क है ना पुलिया है, और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का विकास एक तरीके से रुक सा गया है। इसी पर हम बात करेंगे, जान हथेली पर है इस क्षेत्र के लोगों की, और ये स्थिति क्यों बनी हुई है, क्यों जब सरकार दावे करती है कि हर जगह सड़क बन गई है तो यहाँ की स्थिति बदतर से भी खराब बनी हुई है। और ये केवल कोई जंगली इलाका नहीं, कोई दूरस्थ जंगल का इलाका नहीं, कोई पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि मैदानी रायसेन जिले की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में दृश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद इस पूरी सड़क को ये नदी एक तरीके से लील गई है, और यहाँ से जब लोगों को पार करना होता है तो इस नदी को पार करना पड़ता है। इसके अलावा जो छोटे मार्ग हैं वो भी कीचड़ से इस कदर डूब गए हैं कि यहाँ जब अधिकारियों की टीम पहुँची तो उनका भी ट्रैक्टर धंस गया। वो भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे और पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गांव अब तक अछूता क्यों है विकास से, और इसके लिए जब बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, ये पूरा क्षेत्र जबकि शिवराज सिंह चौहान के सांसदी वाला है, तो वहाँ पर विकास अब तक क्यों नहीं पहुँचा है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि रायसेन जिले के इस सिवानी जनपद में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। कृष्णकांत, बताइए, जो स्टोरी हम दिखा रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है कि यहाँ सड़क तो बिल्कुल नहीं है, कीचड़ है, दलदल है, नदियाँ बह रही हैं, लोग आना जाना कैसे कर पा रहे होंगे अभी? लोग आना जाना या तो तैर कर पार कर रहे हैं या खटिया या नाव के सहारे इस तरफ उस तरफ हो रहे हैं लोग। आपको बता दें, ये जो क्षेत्र है 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह का क्षेत्र है। इससे पहले सुषमा स्वराज जी भी यहीं से सांसद थी, लेकिन आज तक इस गांव में विकास नहीं पहुंचा है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है, लेकिन ये गांव अधूरा क्यों है? इस गांव में सड़क क्यों है, क्यों नहीं है? तो सीधा सीधा यही कहना है मेरा कि सिर्फ इन लोगों के साथ इन लोगों के साथ आपके द्वारा ये दौरा है कि राजनीति क्यों की गई। ये क्या वोटर नहीं है? ये क्या भारत के निवासी नहीं है? आजादी इस गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक विकास नहीं पहुंच पाया है। ग्रामवासी जान हथेली पर रखकर हर दिन नदी को पार करते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर स्कूल है खेरी हाई स्कूल, वहां जाते हैं तो अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं। खेरी गांव के कुछ किसानों के गांव उस तरफ हैं तो वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर उस साइड जाते हैं नदी पार करते हुए। रोड की स्थिति ये है कि आज तो कीचड़ है, लेकिन गर्मी में भी इतने बड़े बड़े गड्ढे या डिल्ले बोल सकते हैं अपन, हो जाते हैं कि गर्मियों में भी और सर्दियों में भी निकलना लोगों का दुश्वार हो जाता है। इस ओर ना तो शासन के द्वारा
कार्रवाई की जा रही है, ना ध्यान दिया जा रहा है, ना प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले जब आदिवासी बच्चे हैं जो वहाँ के, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया। उस वीडियो को मेरे द्वारा अपने चैनल पर चलाया गया। उसके बाद जनपद की नींद खुली। जनपद गाड़ी से, अपनी गाड़ी से इस गांव के दौरे पर पहुंची। गांव के दौरे पर जैसी पहुंची तो जिस गाड़ी से वो गई थी वो गाड़ी इस गांव पे नहीं पहुंच पाई। फिर एक ट्रैक्टर में बैठ के जनपद गांव के दौरे पे पहुंची, लेकिन वो ट्रैक्टर भी बीच दलदल में फंस गया। बिल्कुल। फिर दूसरे ट्रैक्टर से उसको खींचा गया, तब जाकर जनपद सीओ ने ग्राम बड़ा खेत का दौरा किया। दौरा करने के बाद उनने जो भी चीजें देखनी थी वो देखी, और उनके द्वारा जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने दौरा किया है और अब वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन आएंगे आपके पास कृष्णकांत, और वो दृश्य भी दिखाएंगे जिसमें अधिकारी का जो ट्रैक्टर है वो भी फंस गया था। तो कृष्णकांत के पास लौटेंगे, उसके पहले हम रुक कर लेते हैं दशरथ कुशवाहा जी का, जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं। किस तरीके की समस्याओं से दो चार वो हो रहे हैं वो हम उनसे बातचीत के जरिए जानेंगे, और अपनी टीम को भी कहेंगे कि वो दृश्य जरूर दिखाएं जिसमें अधिकारियों की टीम का ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था। उससे भी काफ़ी हद तक समझ में आएगी कि ये समस्या आखिर है क्या। बच्चे देखिए कैसे स्कूल जा रहे हैं, उनका भी एक प्रतीकात्मक विरोध है, उनके हाथ में भी एक पोस्टर है वो हम देख पा रहे हैं, नारे लगाते हुए बच्चों को देख पा रहे हैं, और वो ट्रैक्टर भी दिखाएंगे जिसमें बच्चों को देखने के लिए जब सरकारी अधिकारियों की टीम पहुंची तो वो ट्रैक्टर भी फंस गया। पहले तो बात कर लेते हैं दशरथ कुशवाहा जी से। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर। जी दशरथ जी, आप इस मझगवा में रहते हैं, इस गांव के निवासी हैं, क्या स्थिति है वहां पर? कैसे आप लोगों का बाहर आना जाना अभी हो पा रहा है बारिश के मौके पर? जी सर, बारिश में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। ना तो रोड है ना पुल है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेके स्कूल ले जाना पड़ता है। तो रोड क्यों नहीं है? कितने सालों से ये रोड नहीं है? पहले कैसे आना जाना करते थे आप लोग? सर मान लो हमारी 35-40 साल की उम्र है भी, हमने ऐसी मुसीबत से निकल रहा है, आना जाना हो रहा। नहीं, ये रोड कब से नहीं है? आप जब 35-40 आपकी उम्र है उस समय से रोड नहीं है? नहीं सर, रोड है ही नहीं है। कितने गांव इससे प्रभावित हैं? कितने गांव के लोगों का रास्ता है ये? जी सर, कम से कम 300-350 लोग रहते हैं जो बड़ा खेत गांव में। बड़ा खेत गांव? जी। अच्छा, और ये जो सड़क है उसमें काफी कीचड़ भी दिखाई दे रहा है, ये कौन सी सड़क है? क्या ये बनी हुई है क्या? जी सर, ये कच्ची सड़क है, जो पैदल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। यही है हमारे गांव की रास्ता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दशरथ कुशवाहा जी। एक मजबूरी वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियों के बीच वो सड़कों को पार करते हैं। अब बात करेंगे, हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ गए हैं, गोविंद, उनसे संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है इस समस्या को लेकर, और उन्हें उम्मीद भी है क्या ये समस्या कभी खत्म होगी। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में गोविंद। जी सर। गोविंद जी बताइए, ये सड़क हम दिखा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को हमने उठाया है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या है। आप बताइए वहाँ क्या क्या समस्या हो रही है, और इसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ बात रखी है क्या कहीं अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? क्या बात हुई है आपकी? सर हमारी बात यही हुई है, अभी मीडिया ही को दिखाई हमने वीडियो। बस सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कच्ची सड़क है एक तो, और उतने पे ही हमारे लिए नदी पड़ती है। ठीक है, तो अभी अधिकारियों की टीम आई थी तो क्या बात हुई उनसे? सर उनसे बात तो हुई थी, वो सीओ मैडम आई थी हमारे यहाँ पे, तो उनका भी ट्रैक्टर फंस गया था यहाँ पर, उसे भी दूसरे ट्रैक्टर से निकाला गया था। फिर अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? यही दिया है कि हो जाएगा।
क्या कहा है उन्होंने? यही कि दीपावली बाद मतलब ये बसकारा निकालने के बाद मतलब सूखे में काम लग जाएगा। ठीक है, चलिए, आश्वासन मिला है ग्रामीणों को, लेकिन ग्रामीण भी जानते हैं कि इन आश्वासनों का अभी कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि बारिश का सीजन है। अभी तो स्थिति ऐसी बनी रहेगी। अधिकारियों को उस समय सचेत होना था जब बारिश नहीं हो रही थी, उसके पहले ही इस पर काम किया जाना था। बहुत धन्यवाद आपका गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय गजेंद्र गुप्ता का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके की समस्या को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र जी टीवी 24 में। जी नमस्कार, जी धन्यवाद। गोविंद जी, हम बता रहे हैं कि देखिए, बड़ा खेत गांव है और मझगावा है, इस तरीके के गांव में सड़कें नहीं हैं और स्कूलों का बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। मरीज आना जाना नहीं कर पाते, लोग वहां आते हैं फंस जाते हैं। इस तरीके की समस्या आपकी भी निगाह में आई होगी। आपने कुछ पहल की है क्या इसको लेकर? क्या है, जनपद पंचायत सिलवानी के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ा खेत के निवासी जो है ना, आज मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत तरस रहे हैं। वहाँ पे जो ग्राम पंचायत के द्वारा सुविधाएं देना चाहिए, वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी घुटनों कीचड़ में जाते हैं, पुल नहीं है, बच्चे तैर कर जाते हैं, वहाँ पे निकलना उनका मुश्किल रहता है। प्रयास, जहाँ तक प्रयास की बात है तो प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, ये आवाज भी उठाई जा रही है अधिकारियों द्वारा, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है, अभी बताया जा रहा है कि अधिकारियों की टीम आई थी, उससे कितनी उम्मीद लगाए? उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ काम होगा। अब अधिकारियों की जहाँ तक बात है तो सीओ मैडम खुद जाती हैं, उनकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर पे बैठ के जाती है, वही ट्रैक्टर भी फंस जाता है। अब इसमें आप वो क्या मदद करेंगे अगर करना होती? उसके बाद उन्होंने बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं आश्वासन दिया और वापस आ गई। अब ये तो आप खुद समझ सकते हैं, प्रयास सब लोग कर रहे हैं क्या गांव ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रशासन इसमें कुछ चेत रहा है अभी भी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गजेंद्र जी। प्रशासन को इस संबंध में कदम उठाने होंगे, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। चलते हैं विपक्ष की कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लॉक के कांग्रेस के प्रभारी अजय पटेल जी। बहुत स्वागत है आपका अजय पटेल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम ये लगातार खबर दिखा रहे हैं कि ये सिलवानी जनपद में बड़ा खेत गांव है, मझगांव है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं और बच्चों को मुश्किल से स्कूल जाने के लिए जूझना पड़ता है। आपकी जानकारी में है क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं इस मसले को लेकर? बिल्कुल सर, हमारी जानकारी में है और हम इसकी मांग कई दिनों से उठा भी रहे हैं। और दूसरी बात हम बताएं कि ये केंद्रीय मंत्री जो अपने कृषि मंत्री हैं उनका क्षेत्र है और जो बार बार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसके बाद भी इस क्षेत्र की हालत बहुत बेकार है। और यहाँ पर पूर्व में वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, वो भी ग्रामीणों को सड़क नहीं दे पाए, केवल बातें तक और कागजों तक ही इनकी कार्रवाई होती है। बाकी अलावा शासन प्रशासन की कोई सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जनता को नहीं मिल पा रही हैं, तो आप लोग अपनी ओर से कुछ बात रखेंगे क्या? बिल्कुल, हम हमारी तरफ से बात रखेंगे। हमारे विधायक जी ने इसके लिए विधानसभा में भी अपनी आवाज उठाएंगे। आज से विधानसभा सत्र चालू हो गया है, वो इस चीजों को नोट करके ले गए हैं और इन चीजों को क्षेत्र में उठाएंगे। और पहले भी जो हमारी दिशा समिति की जिला में बैठक हुई, उसमें हमारे विधायक जी पहुंचे, लेकिन दिशा समिति की समय पर बैठक ही नहीं हुई, उसमें वो बात रखने गए थे उसमें वो। ठीक है, तो उसमें जनप्रतिनिधियों का अपमान भी किया जा रहा है ऐसे सरकार में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अजय पटेल जी। और विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाने की बात कह रहा है, और जैसे कि अजय पटेल जी बताया कि उन्होंने इस मसले को विधानसभा में उठाने के लिए भी जनप्रतिनिधियों को दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि मसला जब उठेगा तो इसके गूंज भोपाल तक जाएगी और समस्या पर सबका ध्यान जाएगा। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और इस क्षेत्र से वाकिफ भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका रामपाल जी टीवी 24 में। रामपाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी रामपाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
हाँ, जी, आवाज आ रही है, ये बोलिए हम ना। लगातार समस्या को उठाए हुए हैं कि ये सिलवानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं, वहां मुश्किल से लोग आना जाना कर रहे हैं। आपकी निगाह में भी ये समस्या आई होगी, कई साल पुरानी समस्या बताया जा रहा है इसे, तो ये हल कैसे होगी? आप जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या सोचते हैं इन समस्याओं को लेकर? सिलवानी क्षेत्र में मुझे सौभाग्य मिला काम करने का, पूरे गांव के सड़कों का प्रस्ताव करके जोड़ने का काम किया है। कुछ गांव रह गए, उनको भी जोड़ेंगे। पेयजल योजना पूरे गांव में हो चुकी है, स्वीकृति है, काम लगा हुआ है। सिंचाई योजना, चिंदकी परियोजना भी वहाँ आ रही है और चहुमुखी विकास हमने किया है। लेकिन यहाँ हम दृश्य दिखा रहे हैं बड़ा खेत और मझगवा गांव की, यहाँ तो सड़क है ही नहीं। गांव की पूरी समस्या से वाकिफ हूँ और उसका प्रस्ताव पहले ही हमने सड़क का दे दिया है, स्वीकृति है और उसमें भी हम काम कराएंगे, सरकार में निवेदन करेंगे और हमारा जो दायित्व है उसको हम लोग सेवा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस के विधायक होने के कारण इस क्षेत्र के साथ अनदेखी हो रही है, विकास में कोई कमी हो रही है? विधायक हम भी 10 साल रहे विपक्ष में, हम लोगों ने बहुत काम कराया है जी। विपक्ष में काम रुकते नहीं, विधायकों को बहुत अधिकार रहते हैं, लेकिन अगर विधायक अपने अधिकारों का प्रयोग न करें, विधायक बैठकों में न जाएं, विषय न रखेंगे गांव का, तो कैसे काम होगा? हम तो 10 साल रहे विपक्ष में, विधायक बहुत काम क्षेत्र में हमने करवाए, लड़के कराए, होते काम, बहुत पावर रहता है विधायक को, लेकिन उनके पहचानने में देरी रहती है हमको। बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधियों का बड़ा काम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप विधायक थे तो आप भी ये काम सब कराते हैं, लेकिन अभी भी काम अधूरे हैं। रामपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्तमान के यहाँ के विधायक देवेंद्र पटेल जो कि कांग्रेस के हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र पटेल जी टीवी 24 में। जी, हम बता रहे हैं कि बड़ा गांव और मझगवा में ये सड़कें नहीं हैं, पुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसे में विकास रुक गया है इस पूरे क्षेत्र का और समस्याएं जस की तस बनी हुई है। कैसे हल करेंगे? कुछ आश्वासन देंगे क्या आप इन समस्याओं को लेकर? इस सड़क को जो प्रधानमंत्री सड़क में अभी इसी वर्ष चलवाया है और इस वर्ष नए साल में उस पर टेंडर लगते तो उसका निर्माण हो जाएगा। उसका सड़क का इस वर्ष निर्माण हो जाएगा? हाँ जी, इस वर्ष हो जाएगा उसका निर्माण। अभी प्रधानमंत्री में जो प्रस्ताव गए थे, कुछ मजरे टोले जो रह गए थे, 17 सड़कें सिलवानी तहसील में स्वीकृत हुई है, जिसमें ये सड़क भी है। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ से नदी बहती है, इसलिए मुश्किल होगी सड़क बनाने में। कैसे उसको पुलिया निर्माण करना होगा, ये सब संभव हो पाएगा क्या? पुल सहित बनेगी, वो पुल सहित बनेगी। और काफी लंबे समय से ये मामला अटका हुआ है, इसकी क्या वजह है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे, सब बड़े पदों पर रहने के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं कराए, तभी तो जनता ने उनको नकार दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं से वाकिफ होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों की टीम जब यहाँ पहुँची थी तो भी उनका ट्रैक्टर भी फंस गया था देवेंद्र जी। नहीं, वो तो जब सड़क नहीं तो फंसेगा, बिल्कुल क्यों नहीं फंसेगा, है ना। तभी तो इस बार हम भी गए थे वहाँ पे गर्मियों के समय, है ना जी। तो उसी समय फिर हमने वो प्रधानमंत्री सड़क वालों को बुला के, हमारे जो GM है तिवारी जी, उनको बुला के उसको तभी तो जुड़वाया उसको। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देवेंद्र पटेल जी ने आश्वासन दिया है कि 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी, सड़क और पुलिया दोनों बनेंगे तो गांव में खुशहाली आएगी। इसी उम्मीद को हम भी कायम रखते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता की ओर, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया। टीवी 24 इस मसले पर गंभीर है, इसलिए इसकी तीसरी कड़ी आपको दिखा रहा है और सुलगते सवाल के जरिए भोपाल में बैठे सरकार के अहम पदों के लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है। तो कृष्णकांत जी, हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, सब कह रहे हैं कि इस साल ये निर्माण हो जाएगा, पर ऐसे आश्वासन तो पहले भी मिलते होंगे। इस बार क्या लग रहा है कि ये समस्या खत्म हो ही जाएगी? आश्वासन जरूर मिले हैं इस संबंध में। इस संबंध में आपको बता दें, ये मुद्दा 40 से 45 साल पुराना है। आज़ादी के बाद से ये
सड़क नहीं है। अब ये विधायक जी का कहना है कि हमने इसको पीएम केवाईसी पीएम ग्राम सड़क योजना में जुड़वा दिया है और बहुत जल्द ये सड़क बन जाएगी। ऐसा मेरे पास एक आवेदन आ चुका है, अभी व्हाट्सएप पे आया है, विधायक जी द्वारा, विधायक के लोगों के द्वारा मेरे पास अभी आया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सड़क बहुत जल्द बने, गांव की परेशानी दूर हो। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जब पीएम हमारे, विधायक हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, तो इस गांव की हालत इतनी खराब क्यों है? सवाल तो आज भी यही है। जब तक सड़क नहीं बन जाती ये सवाल हमेशा रहेगा। बिल्कुल, और हम भी इसी सुलगते सवाल को आज उठाकर लोगों को बताना चाहते हैं कि जब ऊपर से नीचे तक जनप्रतिनिधि हमारे हैं तो ये सड़क हमारी क्यों नहीं है? तो सड़क बने, ये सब हम चाहते हैं और इसीलिए इस पूरे मसले को हमने ज़ोर शोर से उठाया है और उम्मीद ये करते हैं कि आश्वासन जो भी मिले हैं उन पर कार्रवाइयाँ होंगी और इस समस्या को हल किया जाएगा। तो आज इस सुलगते सवाल को इसी उम्मीद के साथ हम छोड़ते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि अगले बार जब मुलाकात होगी कृष्णकांत से तो इस सक्सेस स्टोरी को भी हम दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुलगते सवाल में आज जान हथेली पर लेकर सड़क पार करने वाले गांव के लोगों की कहानी हमने बताई। अब उम्मीद है कि अगली बार ये जब सड़क पार करेंगे तो इन्हें अच्छी सड़क मिल चुकी होगी। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।